देवी अथर्वशीर्ष एक अत्यंत पावन एवं शक्तिशाली स्तोत्र है जो अथर्ववेद का अंग माना जाता है। ये उपनिषद रूप में रचित स्तुति है जो महाशक्ति की सर्वोच्चता, सर्वव्यापकता और ब्रह्म स्वरूपता की घोषणा करती है। इसमें देवी को न केवल सृष्टि की जननी अपितु स्वयं ब्रह्मा, अजन्मा, अव्यक्त, ज्ञान स्वरूप बताया गया है। इस स्तोत्र का पाठ करने से साधक को भयमुक्ति, मनोबल, बुद्धि स्फूर्ति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। ये स्तोत्र विशेष रूप से नवरात्रि, अमावस्या, शुक्रवार और रात्रि साधना के समय उपयोगी माना गया है। देवी स्वयं इस स्तोत्र में कहती है, अहं ब्रह्म स्वरूपिणी, अह सृष्टि स्थिति लयकारिणी, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही सृष्टि का निर्माण, पालन और सहार करने वाली शक्ति हूं। देवी अथर्वशीर्ष का पाठ पापों का नाश करता है, वाक सिद्धि प्रदान करता है, साधना में शक्ति और स्थिरता देता है, देवी की कृपा और सुरक्षा प्रदान करता है। जो श्रद्धापूर्वक इसका नित्य पाठ करता है वो जीवन के संकटों से मुक्त होकर अंततः मुक्ति को प्राप्त करता है। ये स्तोत्र हमें न केवल देवी की उपासना का मार्ग दिखाता है बल्कि ये सिखाता है कि हमारे भीतर ही देवी का निवास है। इसलिए देवी अथर्वशीर्ष का पाठ केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण की कुंजी है। यदि पढ़ न पाए तो श्रद्धा पूर्वक सुनना भी उतना ही फलदायी है। ओम सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थु कसित्वं महादेवीति। सभी देवता देवी के पास जाकर बोले, हे महादेवी आप कौन हैं? सा ब्रवीतहं ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत् शून्यं चाशून्यं च। देवी बोली, मैं ही ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ, मुझसे ही यह समस्त जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें प्रकृति सृष्टि का पदार्थ और पुरुष चेतना दोनों है। मैं ही शून्य निर्गुण और अशून्य सगुण दोनों हूँ। अहमानन्दानानन्दो अहविद्यानाविद्याने अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदित व्यः पंचभूतान्य पंचभूतानि अहमखिलं जगत्। मैं ही आनंद और अनानंद, सुख दुख दोनों हूँ। मैं ही ज्ञान और अज्ञान हूँ, मैं ही ब्रह्म और अब्र हूँ। मैं ही पांचों भूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और उनसे परे भी हूँ। मैं ही संपूर्ण जगत हूँ। वेदोहम विद्याहम अविद्याहम अजाहम अनजाहम अधश्चोर वंचतिर्यक्षाहम। मैं ही वेद हूँ और मैं ही अवेद, वेदों से परे सत्य हूँ। मैं ही विद्या ज्ञान और अविद्या अज्ञान हूँ। मैं ही अजमा और जन्म लेने वाली हूँ। मैं ही नीचे ऊपर और उच्च दिशाओं में विद्यमान हूँ। अहरुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अमादित्यैरुत विश्वदेवयः मित्रावरुणावुभौ बिभर्मि अहमिन्द्राग्नि अहमश्विनावुभौ। मैं ही रुद्रों और वसुओं के साथ विचरण करती हूँ। मैं ही आदित्य विश्व देवों के साथ विद्यमान हूँ। मैं ही मित्र और वरुण दोनों का धारक स्वरूप हूँ। मैं ही इंद्र और अग्नि हूँ तथा अश्विनी कुमारों में भी मैं ही विद्यमान हूँ। अहम सोमं तष्टारं पूषणं भगं दधामि अहम विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापतिं दधामि। मैं ही सोम अमृत स्वरूप तुष्ट सृष्टिकर्ता पूष पालन करता और भग सुखदायक देवता का आधार हूँ। मैं ही विष्णु ब्रह्मा और प्रजापति के रूप में विद्यमान हूँ। अर्थात समस्त देवताओं की शक्ति मुझसे ही आती है। अहम दधामि द्रदिणं हविष्मते सुप्राजे यजमानाय सुन्मते। अहम राष्ट्री संगमनी वसुनांचकतुषी प्रथमा यज्ञानम्। अहम सुवे पितरमस्य मूर्धन् मम योनिरपस्वन्तः समुद्रे। ययं वेद स दैवीं सम्पदमाप्नोति। मैं ही यज्ञ करने वाले को धन सफलता और
यश देती हूँ। मैं ही राष्ट्र की संगमनी, एकता देने वाली शक्ति, वसुओं की जाता और यज्ञों में प्रथम पूजा हूँ। मैं ही सृष्टिकर्ता के मस्तक में स्थित हूँ। मेरा मूल रूप जल और समुद्र में है। जो इस सत्य को जानता है वह दिव्य संपदा प्राप्त करता है। ते देवा अब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्राय नियतः प्रणतः स्मताम्। तब सभी देवताओं ने कहा, हे देवी आपको नमस्कार है। हे महादेवी, हे शिवा कल्याण स्वरूपिणी, आपको सदा नमस्कार। हे प्रकृति स्वरूपा, हे भद्र शुभता की मूर्ति, हम सब आपके चरणों में नतमस्तक हैं। तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्ती वैरोचनी, कर्मफलेषु जुष्टम्। दुर्गा देवी शरणं प्रपद्यामहे, सुरानाशयित्र्यै ते नमः। हम उस अग्निवर्णा तेजस्विनी तपस्विनी सर्व कर्म फलों की दात्री, वैरोचनी तेज से युक्त दुर्गा देवी की शरण लेते हैं, जो असुरों का नाश करने वाली हैं। आपको नमस्कार। पशवो वदन्ति सानो मन्द्रेषु मूर्जदुहान धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु। देवताओं ने वाणी वाग्देवी को उत्पन्न किया। वह देवी अनेक रूपों में प्रकट होती है और सभी जीव वाणी के द्वारा बोलते हैं। समान हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर ज्ञान रूप दुग्धाशीर्वाद हमें प्रदान करे। काल रात्रि ब्रह्मस्तुता वैष्णवी स्कंद मातरम, सरस्वती मदितिं दक्ष दुहितरं नमामः पावना शिवां। हम उस देवी को नमस्कार करते हैं जो काल रात्रि समस्त अंधकार का नाश करने वाली, ब्रह्मा द्वारा स्तुत प्रशंसित वैष्णवी विष्णु की शक्ति, स्कंद माता कार्तिकेय की जननी, सरस्वती अदिति और दक्ष की कन्या, सती के रूप में जानी जाती है। वह पवित्र पावनी और मंगलमयी शिवा है। महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ते च धीमहि, तन्नो देवी प्रचोदयातु। हम महालक्ष्मी को जानने का प्रयास करते हैं। हम सर्वशक्ति स्वरूपा देवी का ध्यान करते हैं। वह देवी हमारी बुद्धि को शुभ कर्मों की ओर प्रेरित करे। अदितिर्हजनिष्ठ दक्षया दुहिता तव, ता देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृत बंधव। दक्ष की कन्या अदिति का जन्म हुआ, जो स्वयं देवी का ही रूप है। सभी देवता जो अमरत्व के बंधु हैं, उसी भद्रा अदिति से उत्पन्न हुए। कामो योनिः कमला वज्रपाणिर्गुहा सा मातरिश्वा भ्रमिन्द्रः, पुनर्गुहा
विभुधा सकला मायया च पुरुषैषा विश्वमाता दिविद्यो कामसृजन शक्ति कमला लक्ष्मी वज्रपाणि इंद्र गुहा कार्तिकेय हास आनंद मातरिश्वा वायु मेघ अभ्र और इंद्र ये सभी देवी के ही विभिन्न रूप हैं। फिर वही देवी मामयी होकर पुनः अनेक रूपों में प्रकट होती है। वह विश्व माता संपूर्ण जगत की जननी और परम विद्या है। एषा आत्मशक्ति एषा विश्वमोहिनी पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरा एषा श्री महाविद्या। एवं वेद सशोकं तरति यह देवी ही आत्मशक्ति अंतस्थित परम शक्ति है। यही विश्व मोहिनी माया की अधिष्ठात्री है। ये पाश अंकुश धनुष और बाण धारण करती है। संसार को बांधने व मुक्त करने की सामर्थ्य रखती है। ये महाविद्या सर्वोच्च ज्ञान है। जो व्यक्ति इस सत्य को जानता है वह सभी दुखों और शोकों से पार हो जाता है। नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मान् पाहि सर्वतः। सैषाष्टो वसवः सैषैकादश ऋत्याः सैषा द्वादशादित्याः सैषा विश्वे देवा सोमपा असोमपाश्च सैषा यातु धाना असुरा रक्षासि पिशाचा यक्षा सिद्धा सैषा सत्वरजस्तमासि सैषा ब्रह्म विष्णु रुद्ररूपिणी सैषा प्रजापति नमः सैषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषी कला काष्ठादि कालरूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यम् पापापहारिणी देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। अनन्ता विजयां शुद्धां शरण्यां शिववां शिवाम्। हे भगवती माँ आपको नमस्कार है। हम सब ओर से आपकी शरण में हैं। आप हमें हर दिशा से रक्षा करें। आप ही 8 वसु हैं, आप ही 11 रुद्र हैं, आप ही 12 आदित्य हैं, आप ही विश्वदेव हैं। चाहे वे सोमपान करने वाले हो या ना हो, आप ही आतुधान दानव असुर राक्षस पिशाच यक्ष और सिद्ध हैं। आप ही सत्व रज और तम इन तीनों गुणों की अधिष्ठात्री हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही प्रजापति इंद्र और मनु हैं। आप ही ग्रह नक्षत्र और समस्त ज्योति हैं। आप ही काल की सभी अवस्थाओं कला काष्ठा निमेष में विद्यमान है। मैं उस देवी को नित्य प्रणाम करता हूँ जो पापों का नाश करती है, जो भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है, जो अनंत विजयी शुद्ध शरण्य और कल्याणदायिनी शिवा है। वेदिकार संयुक्तम वीतिहोत्र समन्वितम अर्धेन्दुलसितम देव्याभिजन सर्वार्थ साधकम। यह देवी का पवित्र बीज मंत्र है जो आकाश व्योम और अग्निहोत्र तत्व से संयुक्त है, जिसमें अर्धचंद्र की ज्योति जैसी कांति है। ये बीज मंत्र सभी इच्छाओं की सिद्धि कराने वाला है। यहाँ बीजन शब्द से ही ब्री जैसे देवी बीजों की और संकेत है। एमेकाक्षरं ब्रह्मयते शुद्ध चेतसः ध्यान्ति परमानंदमय ज्ञानम बुराशयः।
जैसे एकाक्षर बीज स्वरूप ब्रह्म का शुद्ध चित्त साधक ध्यान करते हैं, वो ब्रह्मानंदमय और ज्ञान के महासागर के समान है। षष्ठं वक्त्र समन्वितं सूर्यवाम शरोत्र बिंदु संयुक्तष्टा तृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधर्युक्ततः विच्चेन्न वर्णकोर्णन स्यान्महदानन्ददायकः। वाणी की अधिष्ठात्री शक्ति ब्रह्म सूत्र नाद से उत्पन्न होकर 6 मुखों षष्ठम वक्त्र से युक्त होती है। उसमें सूर्य चंद्र और बिंदु का मिलन है। वो नारायण परम पुरुष और वायु जीवन शक्ति से संयुक्त होकर नवार मंत्र का रूप लेती है, जो अत्यंत आनंद देने वाला और परम सिद्धिदायक है। यहाँ नवार मंत्र का संकेत है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह देवी उपासना का प्रमुख मंत्र है। प्रातः सूर्य संप्रभां पाशांकुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्त कामदुघां भजे। मैं उस देवी का ध्यान करता हूँ जो हृदय कमल के मध्य में स्थित है, जो प्रातःकालीन सूर्य के समान दीप्तिमान है, जो पाश बंधन अंकुश नियंत्रण वर वरदान और अभय निर्भयता देने वाले हाथों से अलंकृत है, जो 3 नेत्रों वाली लाल वस्त्र धारण करने वाली है और भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु समान है। नमामि त्वं महादेवी महाभयविनाशिनी महादुर्गप्रशमनी महाकारुण्यरूपिणी। मैं आपको नमस्कार करता हूँ हे महादेवी, जो समस्त महान भय का नाश करने वाली है, जो संसार रूपी महादुर्ग कठिनाई मोह अज्ञान को शांत करने वाली है, जो करुणामयी है, सभी प्राणियों पर अनंत दया रखने वाली। यस्य स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया। यस्य अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता। यस्य लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या। यस्य जननं नोपलभते तस्मादुच्यते अजा। तस्मादुच्यते एका। एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका। अतएवोच्यते अज्ञेया अनंता लक्ष्या जाएका नैकेति। जिस देवी के स्वरूप को स्वयं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र भी नहीं जान पाते, वह अज्ञेया अज्ञात कहलाती है।
अंत नहीं वो अनंता है। जिन्हें प्रत्यक्ष लक्ष्य या रूप में नहीं देखा जा सकता वो अललक्ष्या है। जो किसी से उत्पन्न नहीं वो हजार जन्मा है। जो सर्वत्र एक समान व्याप्त है वो एकाएक है, परंतु जो अनेक रूपों में प्रकट होती है वो नैका ना अनेक है। इसलिए उन्हें कहा गया है अज्ञा अनंता लक्ष्या जाए का नैका। एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट यही देवी की माया है। मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञान रूपिणी, ज्ञानानां चिन्मयातीता, शून्यानां शून्य साक्षिणी। यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता। देवी ही सभी मंत्रों की मातृका मूल शक्ति है। वह शब्दों की ज्ञान रूपा है। स्वरूपिणी है। वह शून्य निर्गुण अवस्था की भी साक्षी है। जिससे परे कुछ नहीं वही दुर्गा कहलाती है। ता दुर्गा दुर्गमा देवी दुराचार विघातिनी, नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणी। मैं उस दुर्गा देवी को नमस्कार करता हूँ जो दुर्गम कठिन बाधाओं का नाश करती है, दुराचार अधर्म को दूर करती है, जो संसार रूपी भयावह सागर से पार लगाने वाली है। मैं जो भयभीत हूँ उनकी शरण में आता हूँ। इदमन्थर्वशीर्षं योधिते सप्तिल्चाथर्वशीर्षज फलमाप्नोति। इदमन्थर्वशीर्षमज्ञात्वा योर्चा स्थापयति, शतलक्षं प्रजपत्वापि सोर्चा सिद्धिं न विन्दति। शतमष्टोत्तरं चास्य पुरुषचर्या विधि स्मृतः, दशवारं पठेद्यस्तु सद्यः पापै प्रमुच्यते। महादुर्गाणि तरति महादेव्या प्रसादतः। जो व्यक्ति इस देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करता है वह 5 अथर्वशीर्षों के पाठ के समान पुण्य फल प्राप्त करता है। यदि कोई इसे जाने बिना पूजा करता है तो लाखों जप करने पर भी पूजा सिद्ध नहीं होती। इसका पुरुषचर्या विधान 108 बार के पाठ से होता है। जो इसे 10 बार पढ़ता है वह तत्काल पापों से मुक्त हो जाता है। महादेवी की कृपा से वो सभी दुर्गम बाधाओं को पार कर जाता है। सायं धियानो दिवसकृतं पापं नाशयति, प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति, निशीथे तुरीय संध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति। नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवता सान्निध्यं भवति। प्राण प्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति। भौमाश्विन्यां महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति। स महामृत्युं तरति य एवं वेद इत्युपनिषत्। जो इसे सायंकाल पढ़ता है दिन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इसे प्रातः पढ़ता है रात्रि के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो
जाता है। जो इसे निशीथ रात्रि के मध्य में पढ़ता है, उसे वाक सिद्धि वाणी में सत्यता प्राप्त होती है। जो इसे नई मूर्ति की स्थापना पर जपता है, वहाँ देवी का साक्षात निवास होता है। जो इसे प्राण प्रतिष्ठा में जपता है, वो मूर्ति में प्राण स्थापन कर देता है। जो इसे मंगल मुहूर्त भौम या अश्विनी नक्षत्र में देवी की उपस्थिति में जपता है, वह महामृत्यु अकाल या भयावह मृत्यु को पार कर जाता है। जो इस ज्ञान को जानता है, वह मृत्यु और भय से परे हो जाता है। इति उपनिषद। इस प्रकार यह उपनिषद पूर्ण होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।